अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुजाहिद अली, मैं सैयद मीरा अली दाता दरगाह शरीफ से सज्जादा नसीम। हुजूर सैयद अली मीरा दत्तार रहमतुल्लाह अलैह के हम बड़े भाई की औलाद में से हैं और हुजूर सैयद अली मीरा दत्तार के दरबार पे कई तरह के ज़ायरीन लोग आते हैं और फैज पाके जाते हैं। सरकार हुजूर सैयद अली मीरा दत्तार बाबा, आप 16 साल की उम्र में आप शहीद हुए थे। आप अहमदाबाद की सरजमी से जब निकले थे जंग के लिए तो आपने उनावा के अंदर कयाम किया। आपने यहाँ पर सुबह की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आपका जो मिसवाक था आपने इधर ही गाड़ दिया। और मिसवाक का एक ऐसी करामत है कि जो बे औलाद वाले लोग हैं, 2 साल 4 साल या 5 साल जिनको औलाद नहीं होती, तो सरकार की बारगाह में अल्लाह की दुआ से औलाद होती है। और सरकार जब यहाँ से निकले माडोगढ़ के लिए, तो सरकार जब माडोगढ़ पहुंचे तो उस रात तूफान आया था और सारे खेमे उड़ गए। सिर्फ एक खेमा बाकी था सैयद अली सरकार का। जब राजा आया और राजा से आपने बात की और सरकार ने फरमाया कि इंशाअल्लाह कल माडो के राजा से ताकत आजमाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल करम से फतेह हासिल होगी। और माडो का राजा जो मेहंदीराज था वो सबसे बड़ा जादूगर था। उसके मतलब वहाँ पर जादू वाले तांत्रिक वगैरह सब लोग थे, सिर्फ इल्म करने वाले लोग थे। जब सुबह की नमाज आपने अदा करने के बाद आप जब माडोगढ़ में जब आप कयाम किया था, आप जब निकले किले पे फतेह करने के लिए, तो एक दरिया था। तो सरकार ने अल्लाह के आगे हाथ उठा के कहा कि अल्लाह मेरे को रास्ता दे दो। दरिया ने भी रास्ता दे दिया। जब आपने 120 फुट की दीवार है, उतनी कूद करीबन है, तो आपके घोड़े ने उतनी कूद के दीवार पार की। और आज भी माडोगढ़ के अंदर घोड़ों के टांपों के निशान हैं। जब सुबह की नमाज का टाइम था तब अंधेरा था, तो देख नहीं पाए कि कौन अंदर मतलब आ गया है। तो सरकार जब अंदर घुसे तो सिपाहियों ने देख के जंग छेड़ दी। और सरकार जब अकेले थे, जब सरकार जंग करने लगे, आप अकेले थे, जंग करते करते आप खुद भी जख्मी हुए थे और कितने सिपाहियों को कत्ल भी कर दिया था। फिर पीछे आपके दादा की फौज भी आ गई थी और बादशाह की पूरी फौज आ गई और फिर आप जंग करने लगे। तो माडो के राजा ने देखा कि क्या हो रहा है, तो सब नजूमी और जादूगर सब लोग बाहर आ गए और देखने लगे कि क्या मांझरा और क्या हो रहा है। तो एक नजूमी ने कहा कि राजा तेरा कत्ल ये शख्स करेगा। तो राजा घबरा गया और घोड़े से गिरा। तो घोड़े पे उसके वजीर ने बिठाया और घोड़े से वो भागा, घोड़ा लेके भागा, पहाड़ियों की तरफ भागा वो। जब पहाड़ी की तरफ वो भागा तब सैयद अली सरकार ने देखा कि राजा भाग रहा है, तो आपने भी अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया और इस्लाम का झंडा किले के ऊपर लहराने लगा। और सरकार जब निकले, जब सरकार ढूंढते रहे और राजा मिला नहीं, तो उसका वजीर मिल गया और वजीर ने डर के मारे बोल दिया कि राजा इस गार के अंदर है। और उस गार को रूहानी गुफा किया जाता है। और उस गार के अंदर जब सरकार शहीद हुए थे तो वहाँ पर आज भी मीठे पानी का झरना है। जब सरकार अंदर गए तो राजा मेहंदी उनको देख के डर गया और डर के बोलने लगा कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। और उसने अपनी चोटी जो आती है, उस टाइम पे उन लोगों की चोटी के अंदर सब जादू हुआ करता था, उसने चोटी काट के सैयद अली सरकार को दे दी। तो मौका देख के सरकार के शरीर के ऊपर, आपके सर मुबारक के ऊपर वार कर दिया उसने और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप शहीद हो गए। और मुजाहिदों की वो शान है। और अल्लाह खुद फरमाता है कि कुरान के अंदर कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए वो कभी मुर्दा नहीं है, वो बेशक जिंदा है। सरकार का एक ऐसा मर्तबा था कि सरकार जब आपका सर मुबारक धड़ मुबारक से अलग हो गया, फिर भी आप लड़ते रहे और राजा के 3 टुकड़े किए और आपने फिर शहादत हासिल की। और सरकार जब शहीद हो गए, फिर आपके वालिद को बसारत में बताया कि मैं इस गुफा के अंदर हूँ। और आपने ये बताया कि एक लीलापुर गांव है, मतलब उनावा गांव है, उधर मेरे को दफन कर देना। और एक रिवायत में ये भी है कि ऊँटनी के ऊपर रखा था कि जिधर ऊँटनी बैठ जाए उधर मेरे को दफन कर देना। फिर जब माडोगढ़ से ऊँटनी चली तो लीलापुर गांव मतलब उनावा की सरजमी पे आई और आपको इधर तदफीन किया, आपका मजार शरीफ बनाया। और आपके मजार शरीफ के थोड़े ही दूर की साइड में राजा की चोटी गाड़ी हुई है, जो जादूगर था उसकी चोटी गाड़ी हुई है। और सैयद अली सरकार की मिस एक सुबह 5 बजे और शाम में मगरिब की नमाज के बाद। और लुभान लेने से जो शरीर के अंदर जो तकलीफ होती है, बला होती है, जादू होता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर कई लोग हाजिरी भी भरते हैं।
और इंसान के अंदर जो रूहानी जो मसला रहता है, तो जो हाजिरी वगैरह भरते हैं तो चिल्लाते हैं कि सैयद अली छोड़ दे, मामू हमजा छोड़ दे, जो उनके मामू जान की दरगाह है, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, उनका नाम लेते और हम छोड़ दे मामू जान, ऐसे बोलते हैं। और सरकार की बारगाह में लुभान देने से जो तकलीफ अंदर, जो शरीर के अंदर जो इंसान को तकलीफ नहीं होती, वो जो शरीर के अंदर जो चीज़ है, जो बला है, जो जादू, उसको तकलीफ होती है। और सरकार की बारगाह में लुभान देने से इंशाअल्लाह सरकार के करम से शिफा हासिल होती है। और दातर बाबा की दादी अम्मा की जो चक्की भी है यहाँ पर ऊपर है, तो चक्की का एक ऐसा मसला है कि जब दादी अम्मा जान जब आप गंदुम पीसते थे तो अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, और अल्लाह ताला ने वो शान अता की है चक्की के अंदर कि जो भी मतलब बला वाला इंसान रहता है, जादू वाला रहता है, तो 7 चक्कर मारने से, 11 चक्कर मारने से उसकी बला उस चक्की के अंदर पीस जाती है और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और सरकार में 40 दिन का इलाज भी होता है। सरकार की बारगाह में 40 दिन तक दुआ की जाती है। सरकार की बारगाह में 40 दिन तक चिराग रोशन किया जाता है अपने नाम से। अगर जो तकलीफ होती है, बला होती है, तो सरकार की बारगाह में धागा बांधते हैं। धागा बांधने से जो तकलीफ है, जो बला है, वो बन जाती है। और चिराग जलाने से सरकार की बारगाह में जो रूहानी, जो शरीर के अंदर जो तकलीफ है, वो जल के ख़त्म हो जाती है। और दातर बाबा की बारगाह में कई तरह के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम का, हर जात का लोग, हर धर्म का लोग आता है सरकार की बारगाह में और फैज पाके जाता है।